गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे द्रव द्रव संगम विभव। द्रव द्रव संगम विभव क्या होता है? द्रव द्रव संगम विभव अभिगमन युक्त सांद्रता सेल में सरंध्र दीवार के दोनों ओर विपरीत आवेशित आयनों की सांद्रता के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे ही क्या बोलते हैं? द्रव द्रव संगम विभव कहते हैं। वापस से एक बार ध्यान से सुनना। अभिगमन युक्त सांद्रता सेल में, अभिगमन युक्त सांद्रता सेल में सरंध्र दीवार के दोनों ओर विपरीत आवेशित आयनों की सांद्रता के कारण एक विभव उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं? द्रव द्रव संगम विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिया था अपन ने, एक बीकर लिया था, इसके अंदर अपन ने क्या लगा दी थी? एक सरंध्र दीवार लगाई थी। ठीक है, ये थी सरंध्र दीवार। ठीक है, इस साइड हमने भरा था HCl विलयन जिसकी सांद्रता क्या थी? A1 थी। इस साइड पे हमने HCl विलयन लिए थे, इसकी सांद्रता क्या थी? A2 थी। विद्युत अपघट्य विलयन क्या है? सेम है लेकिन सांद्रता क्या है उनकी? अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या था? इस साइड किसकी अधिकता थी? H+ आयनों की अधिकता थी। ठीक है, और यहाँ पे किस कौन से आयनों की अधिकता थी? Cl- आयनों की अधिकता थी। ठीक है, फिर H+ आयन क्या कर रहे थे? इस सरंध्र दीवार से इस तरफ जा रही थी क्योंकि यहाँ पे H+ आयनों की कमी थी, और यहाँ से Cl- आयन जो है वो इस सरंध्र दीवार से यहाँ आ रही। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से H+ आयन यहाँ जाएंगे, वैसे लगा देते हैं, यहाँ से H+ आयन यहाँ जाएंगे, यहाँ से Cl- आयन यहाँ आएंगे। तो देखिए ये प्लस 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 नावेश इस साइड जाएंगे और ऋणावेश जो है वो यहाँ से यहाँ आएंगे। तो क्या कहना है? द्रव द्रव संगम विभव क्या होता है कि अभिगमन युक्त सांद्रता सेल में, अभिगमन युक्त सांद्रता सेल में सरंध्र दीवार के दोनों ओर विपरीत आवेशित आयनों की सांद्रता के कारण ये जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव को ही क्या कहते हैं? द्रव द्रव संगम विभव कहते हैं। यहाँ पे H+ आयनों की अधिकता है तो वो इस बाएं से दाएं इलेक्ट्रोड में जाएंगे, और यहाँ पे Cl- अधिकता है तो ये दाएं इलेक्ट्रोड से बाएं इलेक्ट्रोड में जाएंगे। तो यहाँ H+ आयन इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इस सरंध्र दीवार के इस साइड क्या होंगे? प्लस धनायन होंगे, और सरंध्र दीवार के इस साइड कौन से होंगे? ऋणायन होंगे। तो सरंध्र दीवार के दोनों और विपरीत आवेशित आयनों की सांद्रता के कारण एक विभव उत्पन्न होता है, और उस विभव को भी क्या बोलते हैं? द्रव द्रव संगम विभव कहते हैं। अब द्रव द्रव संगम विभव जो है वो उसको हम डायरेक्टली ज्ञात नहीं कर सकते। द्रव द्रव संगम विभव को हम डायरेक्टली ज्ञात नहीं कर सकते, तो उसको ज्ञात करने के लिए अभिगमन युक्त सांद्रता सेल का विभव और अभिगमन रहित सांद्रता सेल के विभव का अंतर का प्रयोग किया जाता है। द्रव द्रव संगम विभव इसको कैसे दर्शाते हैं? ELJP से दर्शाते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या है? इसको दर्शाते हैं ELJP। ELJP को हम डायरेक्टली ज्ञात नहीं कर सकते, इसको ज्ञात करने के लिए हम अभिगमन युक्त सांद्रता सेल के विभव का और अभिगमन रहित सांद्रता सेल के विभव के अंतर का प्रयोग करते हैं। तो उससे पहले अभिगमन युक्त सांद्रता जो सेल है, अभिगमन युक्त सांद्रता सेल का जो विभव है, अब ये जो द्रव द्रव संगम विभव जो है वो किसमें उत्पन्न होता है? अभिगमन युक्त सांद्रता सेल में उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पे H+ आयनों की अधिकता थी, यहाँ पे Cl- आयनों की अधिकता थी, और यहाँ पे क्या था? सरंध्र दीवार थी। अभिगमन रहित सांद्रता सेल में सरंध्र दीवार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वहां पे सरंध्र दीवार की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां पे ये जो विपरीत आवेशित आयनों के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो भी उत्पन्न नहीं होगा, और उस विभव को क्या कहते
कहते हैं, द्रव द्रव संगम विभव कहते हैं, तो अभिगमन रहित सांद्रता सेल में ELGP क्या होगा, 0 होगा। और अभिगमन युक्त सांद्रता सेल में ELJP क्या होता है, होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं अभिगमन युक्त सांद्रता सेल का जो विभव है, जिसमें ELJP क्या होता है, जुड़ा रहता है, द्रव द्रव संगम विभव जुड़ा रहता है। तो अभिगमन युक्त सांद्रता सेल के विभव को हम किस तरीके से दर्शाते हैं, EWT से दर्शाते हैं। WT का मतलब क्या है, विथ ट्रांसपेरेंस। अभिगमन युक्त क्या है, विथ ट्रांसपेरेंट। EWT इज इक्वल टू ये क्या है, अभिगमन युक्त सांद्रता सेल का विभव है। इसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे, E सेल प्लस ELJP। इसमें क्या होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, द्रव द्रव संगम होता है, और सेल विभव को इसके अंदर जोड़ा। अब ये जो सेल विभव है ये किसके बराबर है, ये अभिगमन रहित सेल के विभव के बराबर होता है। क्योंकि इसमें जो दोनों ही भिन्न सांद्रता के जो विलयन है वो डायरेक्टली एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं। इसमें अभिगमन युक्त सांद्रता सेल में क्या होता है, एक सहरंध्र दीवार की सहायता से ये दोनों विलयन जो है वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं, दोनों ही अलग अलग बीकर होते हैं, तो ये डायरेक्टली एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं। इस वजह से इस सेल का विभव जो है वो अभिगमन रहित सेल के विभव के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, EWT, E विद ट्रांसपेरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EWOT। इसको हम क्या लिखेंगे, EWOT। ये क्या है, अभिगमन रहित सेल का विभव है। ये WOT क्या है, विदाउट ट्रांसपेरेंस, अभिगमन रहित। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है, विदाउट ट्रांसपेरेंस को दर्शाता है। तो इसको हमने ये इसके बराबर है, तो ई सेल की जगह हमने क्या लिखा है, ई विदाउट ट्रांसपेरेंस प्लस क्या है, ELJP। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को निकालेंगे। तो इसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसको और इसको माइनस इन दोनों के अंतर की सहायता से हम इसको निकालेंगे। तो ELJP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EWP माइनस EWOT। ठीक है, अब ये कैसे है, क्या कैसे है, ये EWOT क्या है, EWOT है विदाउट ट्रांसपेरेंट, अभिगमन रहित सेल का विभव है। ये अभिगमन युक्त सेल का विभव है, ये द्रव द्रव संगम विभव है। ELJP क्या है, द्रव द्रव संगम विभव है। ये अभिगमन युक्त सेल का विभव है, ये अभिगमन रहित सेल का विभव है। ठीक है, इसको यहां से निकाला तो ये इस साइड आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतरण किया, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इनके मान रखने हैं। ई सेल का मान, E विदाउट सेल, सॉरी ये वाला, ये इसका मान क्या है, चलो इसका ही मान बता दो, विद ट्रांसपेरेंस का जो हमने कल किया है, क्या आया था, बोलो, इसका क्या मान था, EWT इज इक्वल टू 2T माइनस 0.0591 अपॉन n log A2 अपॉन A1 था। ठीक है, और इसका क्या मान है, E विदाउट ट्रांसपेरेंट का, ये तो तुमने क्लास अटेंड नहीं की तो पता ही नहीं होगा तुमको, 0.0591 अपॉन n log A2 अपॉन A1। ठीक है, तो ये है विदाउट ट्रांसपेरेंस का, ये है विद ट्रांसपेरेंस का। अब अभिगमन के लिए हमने T का यूज किया है, ठीक है, और ये विदाउट ट्रांसपेरेंस है, अभिगमन रहित है, तो यहाँ पे T नहीं, यहाँ पे T नहीं। A2 वो पहले वाला लास्ट जो समीकरण की बात आई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है।
पास नहीं है। अब ये ELJP, अब हम क्या करेंगे, ELJP में क्या करेंगे, इन दोनों के मान रख देंगे। तो मान रखने पर ELJP इज इक्वल टू WT का मान क्या है 2T माइनस 0.0591 अपॉन n log A2 अपॉन A1 माइनस ये वाली वैल्यू 0.0591 अपॉन n log A2 अपॉन A1। ठीक है, तो ये 0.0591 अपॉन n log A2 अपॉन A1 ये दोनों में है। ठीक है, तो कॉमन आ गई। तो अब क्या आएगा देखिए, ELJP इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे ये वाला कॉमन है, ये भी कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा 2T माइनस, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, तो -1 और कॉमन क्या है 0.0591 अपॉन n log A2 अपॉन A1। ठीक है, तो ELJP क्या है अपने पास 2T माइनस 1.0591 अपॉन n log A2 अपॉन A1, जहां T माइनस क्या है, उससे पहले T माइनस क्या है, Cn माइनस का अभिगमन नाम। उससे पहले एक चीज देखते हैं, इधर देखिए, आवाज नहीं, इधर देखो, T प्लस प्लस T माइनस इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे T माइनस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा T माइनस T प्लस। ठीक है, इस 2T माइनस में से एक T माइनस की वैल्यू हम एक ये रख देंगे। ठीक है, इस 2T माइनस में से हम एक T माइनस की वैल्यू ये रख देंगे, तो ELJP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T माइनस प्लस ब्रैकेट में दूसरे T माइनस की वैल्यू ये रख दी माइनस T प्लस। ठीक है, फिर माइनस में क्या है -1 और बाहर क्या है 0.0591 अपॉन n log A2 अपॉन A1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे देखिए, इस ब्रैकेट में खोलेंगे तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएंगे। इधर देखो ELJP इज इक्वल टू, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट हो जाएंगे। ठीक है, पीछे क्या बचा T माइनस माइनस T प्लस। ठीक है, और ये क्या है 0.0591 अपॉन n log A2 अपॉन A1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारे सारे जो टर्म्स हमने यहाँ पे यूज में लिए हैं वो लिख लेते हैं, क्या क्या है क्या क्या है, T माइनस क्या है, T प्लस क्या है, A2 क्या है, A1 क्या है, वो सब लिख लेते हैं। और ये लिखना भी जरूरी है, जब तक हमने कोई भी सूत्र लिख लिया है और उसके उस सूत्र में जो भी टर्म्स हमने यूज किए हैं उसके बारे में अगर हम नहीं लिखते हैं तो नंबर आधा मिलता है, भले आपने सूत्र लिख के आए पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए T माइनस क्या है, ऋणायक का अभिगम नाम, और ऋणायक हमने कौन सा लिया है यहाँ पे Cn माइनस।
ठीक है, अब ये तो आ गया अपने पास द्रव द्रव संगम विभव ELJP का सूत्र। क्या है द्रव द्रव संगम विभव ELJP का सूत्र? हाँ जी, एक्टिविटी क्या है? सक्रियता। एक मिनट, सक्रियता मतलब किस हिसाब से? ठीक है, तो ये क्या है द्रव द्रव संगम विभव के लिए सूत्र है ELJP इक्वल टू क्या है T माइनस T प्लस 0.0591 अपॉन n log A2 अपॉन A1। ये है द्रव द्रव संगम विभव के लिए सूत्र। ठीक है, अब द्रव द्रव संगम विभव का निम्नीकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपने? द्रव द्रव संगम विभव का निम्नीकरण। द्रव द्रव संगम विभव का निम्नीकरण। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो द्रव द्रव संगम विभव का सूत्र आया था मैं ऊपर लिख लेती हूँ। ELJP क्या आया था बोलो? ELJP minus T plus 0.01 log A2 upon A1। हाँ, ठीक है, तो ये ELJP का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से क्या स्पष्ट होता है? देखिए, इस फॉर्मूले से ये स्पष्ट होता है कि धनायन और ऋणायन के अभिगमनांक के मान के आधार पर द्रव द्रव संगम विभव का चिन्ह परिवर्तित होता है। धनायन और ऋणायन के अभिगमनांक के आधार पर द्रव द्रव संगम विभव का चिन्ह परिवर्तित होता है। कैसे? तो देखिए, यदि T माइनस जो है इज ग्रेटर देन T प्लस तो ELJP क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इफ T माइनस इज लेस देन T प्लस तो ELJP क्या होगा? ये होगा ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर T माइनस बराबर T प्लस के है तो ELJP क्या होगा? 0। ठीक है, तो इन दोनों के धनायन और ऋणायन के अभिगमनांक के मान के आधार पर द्रव द्रव संगम विभव का चिन्ह निर्धारित होता है। ठीक है, इन दोनों के मान के आधार पर द्रव द्रव संगम विभव का चिन्ह निर्धारित होता है। ठीक है, तो अब यदि प्रयुक्त धनायन और ऋणायन के अभिगमनांक समान है तो अभिगमन युक्त और अभिगमन रहित सेल का विभव क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ELJP क्या है? शून्य। ELJP क्या है? शून्य है। यदि धनायन व ऋणायन के अभिगमनांक का मान समान है तो जो E सेल EWT क्या हो जाएगा? EWOT के बराबर होगा, क्योंकि ELJP क्या है? शून्य है। ठीक है, अब तो इसमें भी क्या होगा? ELJP नहीं होगा, और इसमें तो वैसे भी नहीं होता ELJP। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब सामान्य सेल या फिर हम बात करते हैं सांद्रता सेलों की। सांद्रता सेल के द्रव द्रव संगम विभव को, अब निम्नीकरण की बात कर रहे हैं कि सांद्रता सेल के द्रव द्रव संगम विभव को न्यूनतम या शून्य करने के लिए क्या होना चाहिए? धनायन का अभिगमनांक और ऋणायन का अभिगमनांक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो सांद्रता सेल के द्रव द्रव संगम विभव को न्यूनतम या शून्य करने के लिए दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य ऐसे लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है जिसमें धनायनों और ऋणायनों के अभिगमनांक क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए लवण सेतु में हमेशा हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब अक्रिय विद्युत अपघट्य, इसमें क्या होता है? धनायन का अभिगमनांक और ऋणायन का अभिगमनांक क्या होता है? समान होते हैं। और ऐसे कौन से एग्जाम्पल
Cl माइनस। इसी तरह यहाँ पे भी NH4 प्लस लगभग बराबर है किसके, TNO3 माइनस के। तो द्रव द्रव संगम विभव को न्यूनतम या शून्य करने के लिए दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों को ऐसे लवण युक्त लवण सेतु से जोड़ा जाता है जिसमें उस लवण सेतु में कौन से विद्युत अपघट्य भरा हुआ हो, KCl और NH4 आदि जैसे बने हो, जिसमें धनायन और ऋणायन के अभिगमनांक क्या हो, समान होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, द्रव द्रव संगम विभव का निम्नीकरण कहते हैं या न्यूनतम या न्यूनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ELJP न्यूनतम होगा, ELJP क्या होगा, न्यूनतम होगा जब धनायन और ऋणायन के अभिगमनांक क्या हो, बराबर होते हैं। तो ELJP क्या होगा, या तो शून्य होगा या न्यूनतम होगा। ठीक है, लगभग बराबर की स्थिति में न्यूनतम होगा और बराबर है तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये था द्रव द्रव संगम विभव का निम्नीकरण। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है सांद्रता सेल के अनुप्रयोग, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। E minus